अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है। हम बात करने वाले हैं अपने मैथमेटिक्स के गेस पेपर के बारे में, और वो भी क्लास 12 के लिए। चाहे आप एनुअल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या सप्लीमेंट्री जो अभी दिसंबर में होंगे उनकी तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ये आपको बहुत बहुत मदद देगा। वो कौन से चैप्टर्स हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन सी एक्सरसाइजेस हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू सिंबलिक पैकेज मैपल। इस यूनिट में से सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं, अभी तक इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, तो आप इसको अभी छोड़ दें। इनकी प्रिपरेशन सिर्फ आपको एमसीक्यूज के लिए करनी है। अब चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 में 2 शॉर्ट्स आते हैं, 2 शॉर्ट तो इसमें से लाजिम आएंगे। और वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो है एक्सरसाइज 2.3 के आपको क्वेश्चन 4, 6, 7, 8 के ऑल पार्ट्स कर देने, क्योंकि पार्ट्स अगर आप सारे करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। सही है। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 6, 7, 8 और 9 आपको करना है। और आपको इसकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 भी लाजमी कर देना है, ताकि अगर इसमें से भी आ जाए तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। और उम्मीद है कि इन तीनों एक्सरसाइज में से जो मैंने आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताई हैं, इनमें से 2 शॉर्ट आपके लाजमी निकल जाएंगे। अब चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 है डिफरेंशिएशन। सही है, डिफरेंशिएशन। इसमें से जो शॉर्ट आते हैं वो ज़्यादा इतने नहीं आते, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका 1-2 शॉर्ट यहाँ से निकल जाएगा। तो आप इस पे अगर फोकस करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप एनुअल एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो कर लें। अगर आपके सप्लीमेंट्री हो रहे हैं तो भले आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने जो ये क्वेश्चन दिए इनको लाजमी कर दें। बाकी एक्सरसाइज को छोड़ दें, लेकिन ये जो एक्सरसाइज हैं इनको आप लाजमी कर दें। सही। अब यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशंस। सही है। इसमें ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक शॉर्ट आएगा और एक लॉन्ग आएगा, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। सही है, ये आप सुन लें कि इसमें से एक शॉर्ट और एक लॉन्ग लाजमी आने के चांसेस हैं। एक्सरसाइज कौन सी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कौन से, ये मैं आपको बिल्कुल आसान करके मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो जाए। सही है। सप्लीमेंट्री आसान एग्जाम होता है, इतना मुश्किल नहीं होता, ताकि पहले आपकी सप्ली आ चुकी है, अभी मैं आपको सप्ली नहीं आने दूंगा, क्योंकि मुज़म्मिल एकेडमी आपको फुल सपोर्ट करेगा। अब ये एक्सरसाइज 4.2 है, इसका आपको क्वेश्चन 1 और 2 के सारे पार्ट्स कर देने हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। 4.3 के 1, 2, 3, 4 और 10, 4, 5 और 10 ये आपको क्वेश्चन कर देने हैं। एक्सरसाइज 4.4 पे आते हैं, इसके क्वेश्चन 1, 2, 3 करने हैं, और आपको इसकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन 11 करना है। सही है। ये लाजमी आपको एक्सरसाइज मैंने आपको बिल्कुल आसान करके बताई है, जैसे आपको मुश्किल ना हो, इसलिए इनको लाजमी करना है। इनमें से आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पासिंग मार्क आ जाए, आपकी पासिंग मार्क आने के लिए आप इनमें से कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं 80+ आपके मार्क्स आए तो आप इनमें से कुछ भी ना छोड़ें। अब चलते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। यूनिट नंबर 5 ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। सही है। इसकी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है। सही है। ये बस इसमें से एक शॉर्ट आ सकता है, तो आप इसे कर लें। सही है। मैंने वो एक्सरसाइज मैंने ढूंढी जिसमें से आ सकता है,
वही मैंने आपको बता दिया। इसमें से एक शॉर्ट आने का चांसेस है। 5.2 क्वेश्चन 3 और 4 इसके ऑल पार्ट्स आपको कर लेने हैं। सही है, इसके अगर आप और पार्ट्स कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन तो इसमें से लाजमी आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 6 की तरफ, इंटीग्रेशन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और बच्चों को इसमें बहुत ही मुश्किल होती है। इस चैप्टर को आपको ये बहुत ही मुश्किल भी लगता है और ये बहुत लेंथी भी है, लेकिन इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन और कम से कम 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और आपके पास टाइम काफ़ी कम है सप्लीमेंट्री के लिए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सरसाइज 6.2, 6.4, 6.5 इनकी आप अच्छे से तैयारी कर लो और इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आपका आएगा। और एक्सरसाइज 6.6 सही है, 6.6 और 6.7 ये आपकी लॉन्ग के लिए एक लॉन्ग इसमें से आ जाएगा। ये क्या है, ये एक्सरसाइज किसके लिए है, लॉन्ग के लिए। सही है, अभी मैं आपको सही से बता देता हूँ। ये जो एक्सरसाइज है 6.6 और 6.7 ये आपकी हो गई लॉन्ग के लिए, एक लॉन्ग आ जाएगा। और 6.2, 6.4, 6.5 ये आपकी हो गई शॉर्ट के लिए, जिसमें से 2 शॉर्ट लाजमी आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे। सही है, अब चलते हैं यूनिट नंबर 7 की तरफ। यूनिट नंबर 7 प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन। एक्सरसाइज 7.3, 7.6, 7.7। 7.3 का क्वेश्चन 7 से लेके 13 तक, 7.6 1 to 6 तक और 7.7 2, 3, 4 क्वेश्चन। सही है, ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, क्या मैंने क्या कहा, एक शॉर्ट, सही है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग के आने के बहुत ही बड़े चांसेस हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ये क्वेश्चन चैप्टर मैंने 6 भी आपको बता दिया। यूनिट 7 में से भी एक लॉन्ग और एक शॉर्ट आएगा। सही है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। इन एक्सरसाइज की आपको भरपूर तैयारी करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये आपके दिमाग में घुस जाए। सही है, आपको बस आप पेपर आपके सामने आ जाए, आप क्वेश्चन बस थोड़ा देखें और कर दें, 1 मिनट में सारा क्वेश्चन हो गया। 1 मिनट में नहीं होगा, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। सही है, तो ये एक्सरसाइज मैंने आपको शॉर्ट करके आपको एक्सरसाइज दे दी है, तो इनकी लाजमी आपको प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन कह रहा हूँ उनको लाजमी आप तैयारी करें। अब चलते हैं यूनिट नंबर 8 की तरफ। यूनिट नंबर 8 है सर्किल। यूनिट नंबर 8 सर्किल। अब चैप्टर 8 जो यूनिट 8 है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें से एक शॉर्ट और एक लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे तो आपके पास 12 मार्क्स का सिक्योर करने का चांस होगा। सही है, 12 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगी, बस लिख दी जाएंगी, 12 मार्क्स आपकी हो गई। इसमें से एक शॉर्ट आएगा, एक लॉन्ग आएगा। सही है, तो इनकी आपको भरपूर तैयारी करनी है। ये थोड़ी एक्सरसाइज है 1, 2, 3, 8.1, 8.2, 8.3 और बस क्वेश्चंस जो होते हैं मैं आपको इसलिए ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सही है, और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपको आसान होगा एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने में। अब चलते हैं यूनिट नंबर 9 की तरफ। यूनिट नंबर 9 है, यूनिट नंबर 9 सही है, ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। सही है, इसकी 9.2 को आप स्किप कर सकते हैं। 9.2 वो मैंने स्किप करवा दिए क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं दी, और 3 भी नहीं दी। सही है, 3 भी नहीं दी। इसमें से क्या है, एक शॉर्ट आएगा और एक लॉन्ग आएगा, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। सही है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग इन एक्सरसाइज में से आपका इंशाल्लाह निकल जाएगा। और क्वेश्चन भी मैंने बिल्कुल कम दिए हैं, आप देख सकते हैं। इनमें से आपका एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग इंशाअल्लाह निकल जाएगा। देखें
मैं आपको आसान करके बता रहा हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि आपका सप्लीमेंट्री का पेपर है और ये एनुअल के लिए भी है। एनुअल वाले बच्चे भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और सप्लीमेंट्री तो ज़रूर ही देखें। सही है। अब है यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 में एक लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांस हैं, जो एक्सरसाइज 10.2 और 10.3 से आएगा। 10.2 और 10.3 इनमें से क्या आएगा? लॉन्ग। एक लॉन्ग तो इंशाल्लाह आ जाएगा, एक लॉन्ग। इनमें से क्या आ जाएगा? एक लॉन्ग। 10.2 और 10.3। और क्वेश्चन भी मैंने आपको बिल्कुल आसान, 10.3 का एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लेंगे, लॉन्ग आपका चला गया। क्वेश्चन 2 और 3 10.2 में चले, ये इतना आसान मैंने आपको करके बता दिया है। और आपको क्या चाहिए? सही है, तो इनकी आपको तैयारी कर देनी है और लॉन्ग तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर देंगे। अगर यूनिट 10 बहुत ही कम एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप यूनिट 10 में से ये सारी, ये जो मैंने आपको एक्सरसाइजेज बताई हैं, ये आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका एक लॉन्ग तो निकल ही जाएगा। अब चलते हैं यूनिट नंबर 11 की तरफ। यूनिट नंबर 11 ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो कर लें। एक ही एक्सरसाइज मैंने दी है 11.1, इसको कर लें, एक शॉर्ट इंशाल्लाह निकल जाएगा। अब चलते हैं यूनिट नंबर 12, आखिरी यूनिट है यूनिट नंबर 12, इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड्स। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन 1 2 3 5। 12.2 1 2 3 5 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन 1 2 3। एक्सरसाइज 12.4 क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 और 2, क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 और 2। सही है। अब इसमें से कितने शॉर्ट आएंगे कितने लॉन्ग, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से एक या दो लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसमें से शॉर्ट तो ज़्यादातर नहीं आते, लेकिन जो लास्ट ईयर था इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आए थे। इंशाल्लाह अब भी आ सकते हैं, तो इसकी आपको प्रैक्टिस कर देनी है। ये सारी मैंने आपको एक्सरसाइज बता दी हैं। ये सारी जो आपको ये PDF नज़र आ रही है, ये सारे जो इम्पोर्टेंट आपको नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। कोई भी परेशानी नहीं होगी। सही है, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद है कि ये ब्रेकडाउन, ये गेस पेपर समझ आ गया होगा। ये गेस पेपर 2024-25 एग्ज़ाम के लिए भी है और सप्लीमेंट्री और एनुअल दोनों के लिए है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को, इस गेस पेपर को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह 80+ मार्क्स सिक्योर करना बहुत ही मुश्किल नहीं होगा, आप आसानी से कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं हमेशा आपके लिए मदद करता हूँ, आपके लिए केस पेपर लाता हूँ, तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, फ्री में है, आप ले लें। वह इसी से तैयारी करते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। आप सबको यकीन है कि आप अच्छा कर लेंगे। सही है। इस केस पेपर को आप एनुअल के लिए भी और सप्लीमेंट्री दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप कमेंट करें अगला कौन सा सब्जेक्ट पे मैं केस पेपर आपके सामने लाऊं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको बेहतरीन से बेहतरीन गेस पेपर दूं, जिससे आपके 80+, 90+, 100 मार्क्स सिक्योर हो जाएं। अल्लाह हाफिज़।